तो हेलो दोस्तों, ब्रेकआउट पर ये वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है कि ब्रेकआउट पर हम ट्रेड्स कैसे प्लान करते हैं और श्योर ट्रेड ही मैं प्लेस करूँगा, जो भी प्लेस करूँगा। ठीक है, तो ओके भाइयों, मार्केट में एक ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है कॉल ऑप्शन की। ट्रेड मेरी बेशक ओपनिंग से थोड़ी ऊपर लगी हुई है बट इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन ही बनना है, क्योंकि वो एक रियल ब्रेकआउट है भाइयों। ठीक है, ये होता है रियल ब्रेकआउट। देख लो जिस पर ट्रेड करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि सेलर की पोजीशन कहाँ पर है। ओके, ठीक है, तो मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अगर इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया तो नेक्स्ट बी श्योर है कि फिर वो ग्रीन ही बनेगा। देखते रहेंगे हम उसको ब्रेकआउट कर पाती है या नहीं, या फिर उसके नीचे क्लोज करते हैं बायर। ठीक है, टारगेट तो है ही उसको ब्रेकआउट करने का, बट वो हम देखेंगे होता है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, अगर कर दिया तो ज़रूर ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी तो बायर्स उसका ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ओके भाइयों, उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है बायर ने, तो हमने अपनी ट्रेड यहाँ से फिर से कॉल ऑप्शन की लगा दी है। अब ये ट्रेड भी 100% है। हमारी एंट्री भी इस ट्रेड पर बहुत ही अच्छी लगी हुई है, ओपनिंग से थोड़ा नीचे ही एंट्री है। ये मैंने पीछे ऐसा नार ड्रॉ कर रखा है, वो वीक है एक ग्रीन कैंडल की पीछे की साइड में। ठीक है, वहाँ पर उसका उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया भाइयों। और वो दिखा तो रहे हैं कि उन्होंने फेक ब्रेकआउट किया, बट असल में वो एक रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये ट्रेड तो विन हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल यहाँ से फिर से भाइयों अब रिवर्स भी हो सकती है। तो अभी बायर्स तो मार्केट में हैं ही, अभी हमें सेलर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि सेलर कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से ही हम अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट पर हम ऐसे नहीं कि लगातार लगाते रहेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड्स, ऐसे नहीं। ठीक है, 2 ट्रेड्स प्लेस कर चुका हूँ मैं, 5 से 6 ट्रेड का मेरा टारगेट है। इस वीडियो में मैं प्लेस करूँगा और मैं सारी श्योर ट्रेड ही प्लेस करूँगा, कोई भी ऐसी ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा मैं जो लॉस हो जाए। ठीक है, क्योंकि रिटर्न कम है एक तो भाइयों। ठीक है, तो ऐसी ट्रेड पे रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बट मैंने ट्रेड यहाँ पर इसलिए की क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट था, आप लोगों को ब्रेकआउट दिखाना था मुझे कि ब्रेकआउट कैसे होता है, कैसे ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करनी होती हैं। और ठीक है, और रिटर्न वैसे प्रॉफिट आए हर ट्रेड में तो 60% भी इनफ है। ठीक है, इसलिए कि मैं यहाँ पर 100% ही ट्रेड प्लेस करूँगा, वरना इस कैंडल पर भी मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करता भाई। और ठीक है, पिछली कैंडल बेशक रिवर्सल का साइन दिखा रही है। ठीक है, बट ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में हम डायरेक्ट रिवर्सल नहीं कर सकते कभी भी नहीं। ठीक है, आपको मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, रिवर्सल करने की नहीं सोचना है कि आप उसको रिवर्स कर दो। आपको ट्रेंड को कंटिन्यू करना आना चाहिए, नहीं कि रिवर्सल। ठीक है, तो भाइयों इस कैंडल ने कंटिन्यू दे दिया ऊपर की ओर और मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है। अब ये ट्रेड भी श्योर है। ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल ने जो वीक फेंकी हुई है, ठीक है, जो वो हल्की सी वीक है, वहाँ पर पोजीशन है सेलर की, तो इस कैंडल का साइज वहाँ तक तो बनेगा ही। ओपनिंग पर ही मेरी ट्रेड लगी हुई है, तो कोई चक्कर नहीं है, ट्रेड हमारी ये विन हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि ये इसका ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट करने में फेल हुए अब बायर्स, तो फिर नेक्स्ट कैंडल में सेलर आ सकते हैं। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी बेशक ये कितना ही मर्जी नीचे आए। ठीक है, वो मैंने देख ली है उनकी एंट्री कि ये कहाँ से आ रही है, ये बस दिखा रहे हैं लोगों को, क्योंकि रिवर्सल किया होगा उन्होंने ज़रूर। जो एक डोजी सी कैंडल बनी थी जिस पर मैंने ट्रेड की थी पहले, उसके बाद। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पर लॉस होना है, तो अभी देखते हैं। सो ट्रेड हमारी ये विन हुई। ठीक है, तो वो फेल हो गए हैं भाई, वो अब ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं बायर्स, तो इस कैंडल में अब सेलर आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमें अब बायर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सेलर के आने का टाइम हुआ है मार्केट में। तो अभी हमें वेट करना होगा भाई। ठीक है, अब पेशेंस का टाइम है, कोई सेटअप बनने देने का टाइम है। ऐसे ही कहीं पर हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते।
देखो अभी यहाँ पर आप थोड़े बोर हो गए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप थोड़े बोर हो गए, क्योंकि वो ट्रेडिंग ही आप यूट्यूब पर सबकी देखते हो कि वो हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस करते हैं। वो ऐसे नहीं करते भाई, वो पहले सेटअप बन जाता है और फिर जैसे मैंने ब्रेकआउट पर ट्रेड की, ठीक है, तो ऐसे ही सब करके दिखाते हैं। लेकिन जब आप रियल चीज़ ये है, इस वीडियो को पूरी देखना, जो भी देखे स्किप करके न देखना, क्योंकि समझ में तो यही चीज़ आएगी। देखो अब मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहीं पर तो ट्रेड्स प्लेस करते हो, यहाँ पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? कोई सेटअप ही नहीं है, ठीक है। या तो नीचे मार्केट आए यहाँ पर, या फिर ऊपर कोई पैटर्न बने, या फिर ऊपर ब्रेकआउट हो, ठीक है, तभी जा करके तो हमारी ट्रेड बनेंगी। अभी यहाँ पर हमारी कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर हमें यहाँ पर पुट के प्लान भी बनाने हैं तो पहले यहाँ पर ब्रेकआउट्स होने चाहिए, एम वगैरह कुछ बन के सेलर के पैटर्न बनने चाहिए, तभी तो हम पुट का भी प्लान कर सकते हैं। उसके बगैर तो हम यहाँ पर पुट ऑप्शन का भी प्लान नहीं बना सकते। तो इसलिए भाइयों, ठीक है, तो अभी मार्केट में बस एक एंगल्फिंग हुई है अप ट्रेंड में, हमें बस इतना पता है, ठीक है। यहाँ पर सेलर उसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंगल्फिंग के की लेवल को, बट बार बार सेलर की एंट्री, ठीक है, बट बायर भी यहाँ पर इंटरेस्टेड लग रहे हैं, ठीक है। कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, तो कैंडल तो ये ग्रीन ही बन सकती है भाइयों, ठीक है, बट ट्रेड तो ऐसे पहले हम नहीं कर सकते, ठीक है। बन सकती है ये कैंडल ग्रीन, तो अभी नहीं, अभी भी हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो भाइयों अभी हमें वेट ही करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर फाइट है एक, ठीक है, एंगल्फिंग भी हुई है अभी अभी, और उसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। वो डोजी दिखा तो रही है आप लोगों को कि रिट्रेसमेंट उसने कर दिया, बट ऐसे रिट्रेसमेंट नहीं होता। अभी ये कैंडल एंगल्फिंग के तो की लेवल के नीचे क्लोज हुई है, तो इसकी श्योरिटी तो नहीं है। रेड रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी, और 50-50 के साथ तो मैं जाना ही नहीं चाहता ट्रेड 50-50 के साथ इतने लो रिटर्न में। तो इस ट्रेड को भी भाई हम स्किप ही कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो रेड बनने के चांसेस हैं, बट फिर भी एक अप ट्रेंड है और नीचे अभी तक ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं, तो मैं सेलर पर भरोसा नहीं कर सकता भाइयों यहाँ पर, ठीक है। और बायर पर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि नीचे आना चाहती है मार्केट, और अभी भी, लेकिन ऊपर एक पोजीशन भी शिफ्ट है सेलर की, जिस कैंडल ने एंगल्फ किया था उसमें, तो उसको भी इनको कलेक्ट करने जाना है। मतलब दोनों साइड पे स्टॉप लॉसेस हैं, मार्केट कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। तो इन्होंने तो डोजी, ठीक है भाइयों, फिर से यहाँ पर वही हो गया 50-50। वैसे तो यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड हो, ठीक है, श्योर ट्रेड है वैसे ये पुट ऑप्शन की, बट मैं एक ही वजह से नहीं कर रहा हूँ, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर अभी सेलर पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वैसे ट्रेड ये बिल्कुल श्योर है, ये बेशक ग्रीन बन रहा है, इस कैंडल को रेड बनना है, क्योंकि वो बेशक एंगल्फिंग के की लेवल्स के ऊपर क्लोज हुई है, बट एक्चुअल में वीक के तो नीचे ही है। और अभी एंगल्फिंग के एकदम की लेवल से एक डोजी का क्रिएशन हुआ है, तो इसको रेडी बनना चाहिए कैंडल को। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारी एनालिसिस, ठीक है, क्या रहती है। बट अगर ये रेड बनी तो नेक्स्ट भी श्योर है कि वो रेड बनेगी, ठीक है। तो फाइनली ये कैंडल रेड बनने जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पर मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है, जो कि श्योर ट्रेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लगा दिया, अभी तक मेरी ट्रेड प्लेस नहीं हुई। ओहो, तो ट्रेड बहुत ही वेरी गुड, ठीक है। ओपनिंग पर लगती तो थोड़ा सा दिक्कत होती, क्योंकि ये डोजी सा फॉर्मेशन कर सकता है शायद, ठीक है, बट नीचे पोजीशंस हैं तो स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। बट अब हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कैंडल पे जो हमारी एंट्री लगी हुई है वो बहुत ही ऊपर है, ठीक है। कैंडल का अनुमान ही जब रेड कैंडल का है हमें, ठीक है, और एंट्री उस पर इतनी अच्छी, तो ये तो बहुत ही गुड है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मार्केट
ने एक डिसीजन तो दिया है एंगल्फिंग करके, रिट्रेसमेंट करके, कि मार्केट नीचे की ओर जा सकती है, ठीक है। बट जा तो सकती है, बट क्या डायरेक्ट जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, डायरेक्ट मार्केट नहीं जा सकती। यहाँ से करेक्शन वेव करती हुई चलेगी जब तक ये लेवल्स ब्रेकआउट नहीं हो जाते। जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ कर रखी है उसका ब्रेकआउट चाहिए मार्केट को नीचे जाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज ओके, ठीक है, कैंडल तो रेड बनी, बट नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया गैप अप। क्या किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए नीचे? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, ठीक है। ये गैप अप अब बायर का है, बायर यहाँ से अब कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत फाइट हो चुकी है। इतनी फाइट करके भी सेलर फेल हो चुके हैं ब्रेकआउट करने में उस लेवल का, नीचे के लेवल का, ठीक है। तो अभी यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। ऊपर एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, मैं आप लोगों को अभी लगा कर दिखा देता हूँ। अभी अभी देखो, आप लोगों के सामने ही ट्रेंड लाइन बनी है। ये पैटर्न मैंने तो नहीं बनाए, ऑटोमेटिक बने हैं, मैंने तो बनने के बाद ड्रॉ किए हैं। तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी सभी लोग आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से ट्रेड होगी पुट ऑप्शन की, बिल्कुल सोच रहे होंगे सभी, ठीक है, करते भी होंगे ऐसे ही, क्योंकि ऐसे ही तो आप लोग ट्रेंड लाइन को सीखते हो, ठीक है। कि 2 टच कंप्लीट हुए एंड ये 3rd टच आ रहा है, तो यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी कि आपका ये राइजिंग वेज या ऐसे वैसा पैटर्न कोई भी, ठीक है, आप इसको समझ रहे होगे। बट ओके दोस्तों, मैंने यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। ये ट्रेड बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है कि ये ट्रेड अब हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। बेशक वो 3rd टच के नीचे कंप्लीट हुई, बट एक्चुअल में कोई वो ट्रेंड लाइन 3rd टच यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आफ्टर फाइट एक इंगल्फिंग हो गई। इंगल्फिंग का मतलब है कि वो अब कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर पोजीशन भी शिफ्ट हुई है पिछली कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल पर भी हम देखेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल ने बोला तो ट्रेड जरूर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ओके, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग तो अभी तो रेड, ठीक है, ग्रीन ही बनेगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नेक्स्ट का हमें पता नहीं है, नेक्स्ट की ओपनिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग डिसाइड करेगी नेक्स्ट कैंडल को कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है। तो अभी तो हमारी ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। देखो उसके नीचे ही क्लोज किया था, इसलिए लोगों ने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की होगी। ओके, कैंडल ने कर दिया गैप डाउन, ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए किया है लेवल को। तो ये मेरी लास्ट ट्रेड है और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा भाइयों, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा नॉलेज चाहिए तो ज्वाइन कर लो। ऐसे एक एक कैंडल कोई आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें ओनली ब्रेकआउट ही नहीं है, ठीक है। मैंने एक पैटर्न भी बना करके दिखाया है, जो समझ सकेगा वो समझ जाएगा, ठीक है। तो भाइयों मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी ये कैंडल कर देगी ब्रेकआउट उस लेवल का अभी के लिए, ठीक है, जिसको ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने गैप डाउन किया है। वो एक वहाँ पर वीक थी, उसके नीचे क्लोज किया, ठीक है, वहीं पर पोजीशन थी सेलर की, और उसी को ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने गैप डाउन किया है, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल देख सकते हो, ये है लेवल, ठीक है। तो इसको ही ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने गैप डाउन किया है, तो वो कर चुके हैं ब्रेकआउट अब। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, बाय बाय, अब टेक केयर।